solution number 2, this is 0 to pi by 4 number 2 is ये I is equal to, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, I is equal to 10 cube x dx। अब देखिए I is equal to 2 you have written out, 0 to pi by 4 you can break this, इसको आप 10x into, now this is 10 square x dx। 10 into I is equal to 0 to pi by 4 is equal to 10x, क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो sec square x का, so you will convert it by using identity, okay, sec square theta minus 10 square theta equal to 1 होता है, according to this ये आपका हो जाएगा sec square x minus 1 dx। क्लियर? तो नाउ I is equal to 0 to pi by 4, ये देखो ये 10x sec square x ये हुआ देखो ये, और माइनस ये फिर 2 ये 0 to pi by 4 this is 10x dx। This question is related to this one a little bit, एक पार्ट इसका है। तो नाउ देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका देखो लेट z is equal to, आपने क्या किया 10x किया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz is equal to now sec square x dz हो गया आपका, ठीक है ना? तो dx इसमें ये देखिए हो गया, तो नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं फॉर लोअर लिमिट इस पार्ट के लिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो I is equal to 2 I1 और minus 2 I2 हो गया। दिस वन पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपका यू आर लुकिंग, ये I1 वाला पोर्शन है, इसके लिए आप ये करना देखो, तो फॉर लोअर लिमिट आपका ये देखो, तो z is equal to आपका देखो ये x is equal to 0 हो गया, तो z is equal to 10 0, तो लोअर लिमिट आपकी क्या होगी 0। ये कहाँ करते हैं आप, when you are doing the substitution method, substitution method में आप इसको समझे। तो now for upper limit अब आपका देखो x is equal to pi by 4, तो z is equal to 10 pi by 4, तो ना इसका मतलब 1 अपर लिमिट आपके लिए, तो ना दिस इज I is equal to 2, ये देखो दिस 0 to 1 हो गया इसकी pi, in place of 10x but you will put z आपका देखो, and this whole sec square x आपका देखो ये dx ये कन्वर्ट हो जाएगा dz, श्योर, and minus ये देखो 2 I, ये अभी अभी आपने ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा अभी अभी आप इसको कर सकते हैं, माइनस हो गया, ये माइनस ही है ना, यहाँ पे चेक कर लें सेक स्क्वायर, तो माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर के आपका देखो ये आपका log cos आपका क्या हो जाएगा t, x, हाँ इधर x है, हो गया, हाँ ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, ये सब क्लियर, सर ये आपका, अब ये देखो एक मिनट सर, क्या रखा हमने 2i I2 है ना, 10x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया सर, ये माइनस log cos को ये रख दिया सर मैंने, हाँ ठीक है, log cos x हो गया, इज इट क्लियर? अब ये वाला तो आपका सीधा सीधा हो गया 0 to 1 हो गया। अब ये I is equal to 2, ये 2 है सर, z को आपका क्या होगा z स्क्वायर हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n plus 1, ठीक हो गया, z स्क्वायर हो गया, ये सब क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताइए, 0 बिल्कुल ठीक, मोहतरमा ठीक हो गया, 2 से 2 भी ये भी खल्लास हो जाएगा, yes ठीक है, sir, और प्लस ये 2 log ये आप करो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log क्या होगा cos 1 हाँ एक और माइनस cos 0 cos 0, ये हो जाएगा। अब इसमें log m minus n लग अब यहाँ जाएगा, देखो ये I is equal to ये z, एक बार ये 1 का स्क्वायर माइनस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो cos 0 is 1, अब यहाँ पे देखो आपका log ये log cos 1 है, तो क्या करूँ उसका, सर नहीं ये log m minus n ही होगा, ये माइनस log cos x है ना, यहाँ पे बताइए मुझे ये जो हमने किया ये क्या ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ सही तो है सर, देखो ना ढंग से देखो यार, आप खुद ही देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको आपने किया ना, इस वाले में थोड़ा होती लिमिट चेंज, ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा है, तो ये 0 to pi by 4 ही रखेंगे, अच्छा दिस इज नॉट हाँ लिमिट की तो देखनी है आपको ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी
ये cos सर तो हमने पहले क्यों बदला था फिर? क्या चीज पहले क्यों बदला था? कहाँ ये पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्यों नहीं बदल रहे? यहाँ तो ऑलरेडी है, देखो ना, ये तो मनी है, यहाँ चेंज थोड़ा कर रहे हैं। यहाँ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है माइनस log cos t है ना। नहीं सर वो पीछे वाले में पहले। कहाँ कहाँ पीछे वाले में कहाँ Question में, पहले वाले। कहाँ उसमें तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आया हुआ। अब देखो ना जरा, उसमें भी हमने फॉर्मूला ही रखा था ना। तो पाई बाई 4 हो गया था, वो तो है ही। सवाल क्या था आपका, देखो ना, वो तो पूरा वहीं से आ रहा था ना। उस सवाल में देखो, जब आपने आइलेट लगाया, हाँ। आइलेट से पाई बाई 4 आ रहा था ना। आईलेट से पाई बाय 4। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सर पर लिमिट तो हमने पहले ही बदल ली थी। कहाँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन। हाँ तो तभी तो पाई बाई 4 था, तभी तो उसमें पाई बाई 4 आया। पाई बाय 4 था आगे, फिर इसमें ये भी तो ये तो इसका आया ना, आप यहाँ देखें ना, ये आया, ये इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सर इसमें हमने एक्चुअल लिमिट लगाई है ना जो थी पहले किस कॉस वाले में, लॉग वाले में। ये ना ये हाँ। हाँ ये एक्चुअली लग रही है जी ये। हाँ इसमें वो वाली। लेकिन ये आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। ये तो मैं समझ हमने गई। बेसिकली उस वाले में चेंज करी, इसमें चेंज, इसमें तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं ना। इसमें ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसमें भी वो वाली चेंज तो वाली। वो वहां से आई था ना, हमने देखा फर्स्ट फंक्शन, तभी तो वही तो कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, उसमें देखो हाईलाइट लगा था उसमें। आइलेट से बने नहीं ना, आइलेट से बने तो सब्स्टिट्यूशन था ना, तभी तो t sec स्क्वायर t आया था, वो याद करिए। इसलिए तो मैंने कहा ये क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड है। ठीक। बल्कि कई बार क्या होता है, ये log 1 अपॉन रूट 2 को आप क्या लिखते हैं, देखो अपन log 2 अपॉन 2 भी लिखते हैं आपका, देखो अच्छा। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये बहुत छोटी सी गलती है ना जो हम करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत छोटी सी गलती। आपके इसका मतलब ये पूरा ही बदल देंगे उसका। हाँ, वही। हाँ तो ये देखिएगा नहीं, यहाँ देखे ना 10x आपका, व्हेन यू हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ दिस 10x आपका आईडी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो ये पूरा इसके साथ सेटअप है, तो ये इतना पोर्शन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेटअप यहाँ आएगा ना। यहाँ आपका यू आर यूजिंग, ये आपका यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओनली द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट विल बी चेंज, रिमेनिंग विल बी द सेम। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं। चलो अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, 10x dx को आपने क्या किया, माइनस लॉग किया, तो माइनस माइनस का आपका क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब बताइए जी। सही तो जा रहा है सर। हाँ बिल्कुल सही में। बस अब इसमें 0 से पाई बाय 4 की यहाँ कई बार क्या होता है कि हम यहाँ माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, आप नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस माइनस को रहने दीजिए, बात को प्लस करता रहेगा। मतलब नहीं सर, ये तो हाँ ये प्लस ही कर देते हैं, इसको माइनस कर दीजिए। अब इसमें कॉस वाले में लिमिट लगा देंगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा, cos pi by 4 यहाँ पे minus log हुआ, cos 0। ये 2 है, log ये log, ये आपका क्या हो जाएगा, cos pi by 4 पाई बाई 4 हुआ, माइनस cos 0 माइनस cos log cos cos 0 तो 1 हो 0 गया। हो गया। ये देखो, अब ऐसे clear? हाँ, अब ये आपका देखो, ये 2 हुआ, ये देखो ये 2 अंदर है, log cos pi by 4 का मतलब क्या हुआ, cos pi by 4 होता है तो log आपका 1 अपॉन रूट 2 हो गया, और वो log बन माइनस जाएगा। log आपका cos 0 क्या था, अब इस ये हो जाएगा वापस 1 by रूट 2 ठीक हो बचेगा, गया। अपर लिमिट अब आपका ना ये i इज इक्वल टू ये क्या हुआ, 1 ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 हो गया। 1 अब प्लस 2 बेसिकली 3 लिख लो सर पूरा। क्यों लिख लो 3, अच्छा 2 तो मल्टीप्लाई में है ना। ये सर हाँ। ये प्लस का आपका क्या, ये देखो ये अभी प्लस प्लस 2 2 यहाँ है, और ये हो जाएगा 1 by 2 बचेगा ये- केवल log 1 ये by आपका 2। मैंने अभी क्या बोला, वहां देखो इसको देखो आपका यहाँ पे, अच्छा log 2 by 2 ये तो अब आपका इसको क्या लिख सकते हैं, आपका ये देखिए log 2 by 2 log 2 by 2 क्यों, सर क्योंकि log 1 by 2 की वैल्यू रख रहे हैं। log 1 अपॉन रूट 2 को क्या लिखते हैं आपका, ये log 2 by 2 और फिर 2 से बाहर का 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाले इस वाले को देखिए हाँ सर log 2 by 2 रख दीजिए। जी, रख दिया। तो अब आपको क्या करूं मैं यहाँ पे, सर लेकिन आप सिंपल वैसे बताइए मुझे। सर एक काम करिए ना, आप पहले रख लीजिए log 2 by 2 फिर आप उसको थोड़े, आप इसको बताइए मुझे, इसको क्या लिख सकते हैं आप, m माइनस सर इसको log m minus n तो लगा ही सकते हो। हाँ। सर बस हमें बाहर का 2 हटाने के लिए पहले हम एक चीज कर सकते हैं log 2 by रहने दो 2। उसको, वो तो क्या वैसे भी कट जाएगा रूट 2 से। अच्छा वैसे भी रखना है ना है सर? तो उसमें log m minus n लगा लो, तो ये 1 log अपॉन रूट 2 हो गया ना, ये केवल 1 by ये जब रूट आप टू आया, ये बचेगा। देखो हाँ। ये जब ये आएगा, ये देखो तो 2 into log 1 by रूट 2। 1 अपॉन रूट 2, तो आप इसको अब कैसे log काट रहे हो? अब log 1 रूट 2 की वैल्यू रख दो log नहीं। 2 by 2। नहीं, थैंक यू। तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा।
और ये माइनस log 1। सर बट इसमें अपर वो नहीं लगेगा। अच्छा, ये इसके साथ ये भी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जल्दी बताइए सर इसमें हम वो लगा तो सकते थे, क्या। फिर 2 कॉमन ले लिया, हाँ फिर उसके बाद log m माइनस log n लगा लिया, हम्म, फिर 2 इंटू लॉग वो हो जाएगा, फिर 1/√2 की वैल्यू रख देंगे log 2/2, फिर 2 से 2 भी कट पर वो जाएगा, रखने क्यों था, जरूरत थोड़ी है। 2 कट जाएगा और सिंपलीफाई हो जाएगा। सिंपल आपका ये 2 log, ये आपका log आपको आ रहा है cos π/4 सर, की ये तो वैल्यू रखी समझ है, आ गया। ठीक हो गया। तो बस इसको यहीं तक रहने दो। ये आपका ये हो गया I इज इक्वल टू ये 1 हो गया 1 ना, और और 0 प्लस ये 2 इंटू log 1/√2 और माइनस 2 log 1। 1। अच्छा मेरे को लगा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको एजेड के लिए। इसका और भी एक मेथड, एक और भी आंसर आ सकता है। Do it। कुछ समझ नहीं आया। इस क्वेश्चन को आप ये देखो यहाँ ना छोड़ करके आपका ना देखो I इज इक्वल टू अपने 2, यहाँ तक तो ठीक है। ये देखिए 2, ये देख रहे हैं आई लुकिंग 2 log cos π/4 है, तो 2 इज आउटसाइड log cos π/4 का मतलब 1/√2 और ये -1 हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखो कभी कई बार आपने कहा कि रावत सर ने तो हमें ये यहाँ तक छोड़ करके छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है ये दूसरा देखो इसी में देखिए आपका नाम इसको छोड़ दीजिए, इस वाले में आइए ये 2 देखो ये log देखो ये जो आप कहते हैं log m माइनस log n करते हैं ना, तो log 1 माइनस देखो ये log√2 और ये देखो ये log -1 हो गया। ये तो आपका देखो ये कैंसिल हो गया, सर ये हुआ कैसे? ये 2 अपनी जगह में हाँ log log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n करते हैं। हाँ। तो देखिए आ गया log ये देखो नहीं, log 1 ये log 1 आया। सर m तो 1/√2 है ना। हाँ अरे सर ये देखो ना पूरा m/n हो गया ना। अच्छा अच्छा उसको भी खोल दिया हमने। ये log आ गया, ये आ गया और देखो log 1 से log 1 कैंसिल हो गया। हाँ। देखो अब ये 2 आपका देखो और ये माइनस log√2 है देखो आपका, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बात को, ये मतलब मैं अभी इसको वैसे बता रहा हूँ आपका। देखो कई बार आपका जब आंसर नहीं आ रहा हो इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ से देखो ये क्या था, ये हो गया, ये आपका माइनस आ गया क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस के बाद को प्लस हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। अब log√2 को जो आप लिखते हैं आपका देखो ना, तो देखो 2 इंटू log 2 की पावर आपका क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 अब आपका ये 2 इंटू इस log√2 को यू कैन राइट 1/2 log log 2। ये देखिए ये हाँ हाँ। आप देख रहे हैं। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो इसका जो आंसर आपका आना था I इज इक्वल टू 1 प्लस ये देखो ये 2 अब अंदर ये तो पूरा आकर के ये हो गया। अब आपके पास बचा क्या, देखो ये 2 इंटू लॉग क्या बचा, देखो इसकी वैल्यू ये देखो क्या है 2 इंटू 1/2 log 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस log ये log 2 2 भी आपका आंसर होगा।